आराम आराम भाई अपनी जो हरियाणा जी की चल रही थी इसमें अगला प्रश्न अगली आ गया भाई यो आ गया महाभारत। महाभारत के भी भाई हरियाणा में बहुत प्रश्न पूछ ले हैं। कई बार तो पाँच पाँच छः छः भी पूछ ले तो थोड़ा ध्यान तक करियो भाई। जैसे इसमें से नाम आऊँगे थोड़ा टाइम लगेगा। ना सोचियो भाई कौन नहीं होता मेरे को तो हो जाएगा भाई, दो तीन बार करोगे आराम आराम तो हो जाओगे भाई। अपने सपने पूरे करने खातर भाई पढ़ाई तो करनी है, कर सको। ठीक है भाई, देखो पहला है भाई इसमें शांतनु महाभारत के एक मुख्य पात्र है। वे हस्तिनापुर के महाराज प्रताप के पुत्र थे। ठीक है भाई, हस्तिनापुर के महाराज प्रताप के पुत्र थे। उनका विवाह गंगा से हुआ था जिससे उनका देवव्रत नाम का पुत्र हुआ। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य के नामक दो पुत्र हुए थे। ठीक है भाई, आगे देखो। शांतनु राजा ने गंगा से शादी की और गंगा ने शादी से पहले कुछ शर्तें रखी। आप मेरे को कभी भी काम के लिए नहीं रोकोगे, काम के लिए रोकोगे नहीं। राजा शांतनु ने शादी कर ली और राजा शांतनु के लगातार 7 पुत्र गंगा ने गंगा में बहाए और तब 8वां पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम देवव्रत था। उसको गंगा में बहाने के लिए शांतनु ने रोक दिया। गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई और देवव्रत को साथ ले गई। उसका पालन पोषण कर फिर राजा शांतनु के पास छोड़ गई थी। देवव्रत का नाम ही भीष्म पितामह जो नहीं हुए वही रखा गया था। ठीक है भाई, जैसे कहो तो मैं आपको ये समझा दूँ ऊपर ऊपर वाला सिस्टम। जैसे भाई वो कोई शांतनु महाराज था। शांतनु उसका महाभारत का मुख्य पात्र माने जाओ इसने, जो हस्तिनापुर महाराज प्रताप का पुत्र। जैसे शांतनु था ना, शांतनु का पिता का नाम प्रताप था भाई। उसका विवाह था जो शांतनु, ये नहीं प्रताप नहीं, शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था। ऐसे आप शांतनु गंगा कर सकते हो, जैसे गंगा कभी शांत नहीं होती, इससे आप इसको कर सकते हो। शांतनु गंगा, जैसे गंगा है तो गंगा कभी शांत नहीं होती, उसका पानी हमेशा चलता रहता है, इससे आप शांतनु कर सकते हो। और इसमें इसका पुत्र हुआ देवव्रत, ये 8वां पुत्र हुआ था इसके। जैसे गंगा ने भाई कहा था मेरे को तू रोकेगा नहीं कभी भी कुछ भी करूँगा, तो ये इसने इसको रोका तो इसका 8वां पुत्र हो गया, ये इसको छोड़ के चलेगी। ठीक है भाई। और जो शांतनु था ना, इसकी एक अलग वाइफ थी। उसका दूसरा विवाह हुआ था ना जिससे वो भाई, जो उसका जो शांतनु ने एक तो गंगा से किया था और एक दूसरा से किया था। शांतनु का विवाह निषाद कन्या सरस्वती से हुआ था। सत्यवती, सत्यवती से हुआ था। जैसे आप सरस्वती नदी और गंगा नदी, ऐसे इसको सत्यवती को सरस्वती भी बोल सकते हो। ऐसे ट्रिक के मतलब याद रखने के लिए, अगर आपको याद नहीं होता है तो, क्योंकि ये थोड़े यार उस टाइप के नाम है, ऐसे ट्रिक से ही करने पड़ेंगे। और जो ये सत्यवती थे ना, इसके 2 पुत्र हुए। तो आप इस सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक का चित्रांगद और एक का विचित्रवीर्य। ठीक है, इनको आपको भाई याद ही करना पड़ेगा। शांतनु राजा ने गंगा से शादी की। गंगा ने वही अपनी शर्त रखी थी, भाई मेरे को रोकेगा नहीं तो कुछ भी करूँ मची। उसने इनको रोक लिया, रोक के ये इनको छोड़ के चली गई और उनका ये पुत्र हुआ देवव्रत। और देवव्रत ही आखिरी बाद में जाकर इसका भीष्म नाम रखा गया। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा भाई, भीष्म का नाम क्या था? भीष्म का नाम देवव्रत था। ठीक है, देवव्रत। ठीक है, देवव्रत। जैसे भीष्म ज़्यादा व्रत करता था, ऐसे आप इसको कर सकते हो, भीष्म व्रत। और आगे देखो, फिर शांतनु ने सत्यवती से शादी कर ली। इसके 2 पुत्र हुए। चित्रांगद बड़ा पुत्र था और विचित्र छोटा पुत्र था। शांतनु का दूसरा पुत्र चित्रांगद ने गांधारों पर आक्रमण किया और उनको हरा दिया। ठीक है भाई। विचित्रपुरीय के जो विचित्रवीर्य था ना, इसके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। आगे देखो भाई, धृतराष्ट्र माना जाता है कि जन्म से ही अंधे होने के कारण गद्दी पर पांडु को बिठाया गया। समझ गए आप? जैसे इसके 2 पुत्र हुए थे, धृतराष्ट्र और पांडु। शायद धृतराष्ट्र ही बड़ा था और ये पांडु छोटा था, लेकिन ये अंधे होने के नाम धृतराष्ट्र मतलब अंधा होने के कारण पांडु को उस पे गद्दी पे बिठाया गया। धृतराष्ट्र की शादी
गांधारी से हुई। समझ गए आप? गांधारी, आपको मैं एक बार दोबारा इसको समझा दूंगा। गांधारी से हुई। पांडु की शादी कुंती व माद्री से हुई थी। कौरवों की माता का नाम गांधारी था। उनकी अपनी आंखों से 2 बार पट्टी खोली थी। जैसे ये गांधारी थी ना, गांधारी, तो इनके पति भी दर्दराष्ट्र थे, वंदे थे, तो इनने कही थी भाई मैं अपनी आंखें पट्टी बांध ली थी, अगर मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी कुछ नहीं देखना चाहती। तो ये प्रश्न आता है भाई, जो कौरवों की माँ थी गांधारी, उसने अपनी पट्टी कितनी बार खोल ली थी? तो उसने अपनी पट्टी 2 बार खोल ली थी। ठीक है, आपको इसको कर सकते हो। जैसे इसके 2 ही पुत्र थे तो इसने 2 बार ही अपनी पट्टी खोल ली थी। ठीक है भाई, आगे देखो, इसने अपनी 2 बार पट्टी खोली थी। आपको आगे देखो, कौरवों की बहन का नाम दुशाला था। वह महर्षि, जो महर्षि, जूम कर दो भाई, छोटे अक्षर रखा दे दिखा नहीं। वह महर्षि व्यास की सेवा करती थी। अगर भाई ये थ्योरी से ही पढ़ लोगे ना, इसके आगे क्वेश्चन आएंगे वो देखियो आप कितने आसान लगेंगे आपने। ये आप थोड़ा सा ध्यान लगा कर लो इसने, आगे देखियो सही लागेंगे। फिर हमने यो इबे लागा यो अटपटा थम ये ना सोचो भाई यो के पढ़े है। जैसे थम पढ़ो यो सुनी जाओ बस, थोड़ा ध्यान दें। आप क्वेश्चन करोगे ना, आपने पता भी नहीं लगेगा किस टाइम ही आपको याद होगे। ठीक है, इसने 2 बार आपकी पट्टी खोली थी भाई। प्रश्न यो आस्क कितनी बार खोली थी? 2 बार खोली थी। ठीक है, और कौरवों की बहन दुशाला वह महर्षि वे व्यास की सेवा करती थी, और गांधारी ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। गांधारी ये धृतराष्ट्र की पत्नी, ठीक है, गांधारी, इसने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। और कुंती के पुत्र हुआ सूर्यपुत्र कर्ण। कुंती का पुत्र था यो सूर्यपुत्र कर्ण। कुंती कर्ण, जैसे कर्ण बहुत बढ़िया था भाई, तो बढ़िया था अपना हरियाणा में कुश्ती करनी है, तो कुंती कुश्ती तो आप कर सकते हो। ठीक है, कुंती देवी ने धृतराष्ट्र की पूजा की थी, धर्मराज की पूजा की थी। कुंती देवी ने धर्मराज की पूजा की थी। भाई ये ना सोचिए ना पढ़ना को रहता, मैं इसकी गेल गेल ट्रिक बनाने की कोशिश कर ही जाऊँ, क्योंकि ये वीडियो में आगे मैं खुद भी देखूंगा, तो इस वजह से भाई कुंती धर्मराज की पूजा करती थी, जिसने युधिष्ठिर पैदा हुआ, जिसे युधिष्ठिर पैदा हुआ था। ठीक है भाई, मतलब कि धर्मराज की पूजा करती थी और उससे युधिष्ठिर पैदा हुआ था। तो युधिष्ठिर किसका पुत्र था? कुंती। समझ गए आप? जैसे कुंती का पुत्र ही तो कर्ण था, और कुंती का पुत्र ही युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर बड़ा पुत्र था, वायुदेव की पूजा की, जिससे भीम ने जन्म लिया था। ठीक है भाई, भीम भी इससे का भाई था। वह दूसरे नंबर का पुत्र था। फिर कुंती ने इंद्र की पूजा की, जिसे अर्जुन ने जन्म लिया। अर्जुन छोटा पुत्र था। जिस तरह भाई देख, इनका भाई तो कर्ण था, जैसे मान था वो, जैसे मान में कर्ण था। कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये चारों भाई थे भाई। ये एक तो भीम, एक एक भीम, एक अर्जुन, एक कर्ण, और एक भाई युधिष्ठिर। ठीक है भाई, युधिष्ठिर ने भाई वो जुआ खेलते टाइम अपना राजपाट खो दिया। ठीक है भाई, और पांचों पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, ये बोल रहा भाई युधिष्ठिर अपना, मतलब ये पांचों भाई जुआ खेल कर भाई, जुआ के था मतलब भाई उस टाइम शर्त लाग गई, और भाई वो अपना हार गए भाई, उन वो उकसा के वो चढ़ा दिए, जो शकुनी मामा होता था उनका। तो इनमें भाई जैसे इनके ये पूछ लेंगे आपसे कौन कौन से, मतलब इनके नाम बताओ भाइयों के। तो जैसे आप इसको में कर लेना भाई, एक तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नुकुल, सहदेव। नुकुल, सहदेव। कर्ण का पालन पोषण राधा और अधिरथ ने किया था। मतलब कर्ण का पालन पोषण, क्योंकि भाई यो कर्ण तो इनके पास में रहा ना करता, तो इसका राधा
अधिरथ ने किया था। और द्रोणाचार्य कौरवों तथा पांडवों के गुरु थे। जो द्रोणाचार्य था ना वही तो कौरवों का था और वही पांडवों का था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर गुरुग्राम शहर का नाम द्रोण नगरी के नाम से पड़ा है। उसी के अंदर भाई द्रोणाचार्य स्टेडियम भाई भाई गुड़गांव के अंदर ही। और द्रोणाचार्य के सहपाठी पंचाल नरेश द्रुपद थे। दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज्य दान में दिया था। दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज्य दान में दिया था। इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच मांगा था। अब तो ये पूछे ना भाई, कर्ण ने अपना जो कुंडल जो और अपना जो कवच था वो किस तक दिया था, तो वो दिया था भाई इंद्र तक। ठीक है, और दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज्य दान किया था। ठीक है भाई, महाभारत युद्ध में विशेष पात्र अर्जुन और दुर्योधन है। विशेष पात्र दुर्योधन है। ठीक है भाई, ये तो आप कर ही लोगे, वैसे भी अर्जुन ने ज़्यादा था। इसी काल में कौरव और पांडवों के बीच प्रसिद्ध महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। ठीक है भाई, और महाभारत का संकलन वेद व्यास के द्वारा माना जाता है कि इनका लेखक श्री गणेश जी ने किया था। भाई जो ये अपनी महाभारत लिखी थी ना, ये बोल रहे भाई ये श्री गणेश के द्वारा लिखी गई थी। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी था। ये भाई आ भी सके हैं, आप कृष्ण से याद कर सकते हो, जैसे भगवान कृष्ण ने जन्म भाई वो मतलब दिया था उपदेश, तो वैसे आप कृष्ण कर सकते हो महाभारत कृष्ण की, और ये इसका नाम से भी आप कृष्ण का याद रख लो, थोड़ा रख सकते हो। वेद व्यास की माता सत्यवती थी और पिता पराशर ऋषि थे। ये पराशर ऋषि था, पराशर शायद करनाल में माने जाओ ही इसका पराशर ऋषि। वेद व्यास की माता सत्यवती और पराशर ऋषि थे। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, और इसमें 8800 श्लोक थे। पहले इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन अब जय संहिता नाम याद रख लेना भाई, ये आया हुआ प्रश्न है। महाभारत को क्या कहा जाता था? महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी था। ठीक है, और इसमें याद करने का क्या है भाई, जैसे महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी। और कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत चली थी 18 दिन 18 कोस भूमि में। ठीक है, 18 दिन युद्ध हुआ। ठीक है, ऐसे इसका ये करना है। और ऊपर क्या है भाई, ऊपर इंद्र ने कर्ण से कुंडल वो मांगे थे। आगे भाई बस इसमें इतना है भाई, यो आप थोड़ा है 1-2 बार और कर लियो हो जाओगे भाई, ये थोड़ा इस टाइप का टॉपिक है। आगे देखो भाई, इसमें क्या है भाई, इसमें देखो भाई, उसमें क्या बोला था 8800 लाख से अधिक श्लोक होने के बाद इसे महाभारत कहा जाने लगा। वैसे में लाख से भी ज़्यादा श्लोक हो रहे हैं। महाभारत के अध्याय या पर्व 18 हैं। इसमें छठा पर्व भीष्म पर्व के नाम से भी जाना जाता है। जो भीष्म कौन था? भीष्म पितामह। भीष्म का नाम ही तो था आर्यवर्त। ठीक है, इसमें वो छठा पर्व माना जाता है भाई, वो मतलब कि छठा पर्व माना जाता है। ठीक है भाई, भीष्म पितामह था जो, वो इसका छठा पर्व माना जाता है। आगे देखो भाई, इस पर्व में गीता का उपदेश मिलता है। भाई भीष्म पितामह है ना, इससे में गीता का उपदेश उसी टाइम मिलता है। आपसे पूछा ना गीता का उपदेश कहाँ मिलता है, तो इसका ये छठे पर्व के भीष्म पर्व है इसके अंदर इसका मिलता है भाई गीता का। तो आप ऐसे कर सकते हो, गीता का छठे में मिलता है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। महाभारत का युद्ध HSCC के अनुसार 900 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। इस काल में कृषि युग की शुरुआत हुई थी। महाभारत के अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। जो महाभारत में अभिमन्यु था ना, उसका पुत्र परीक्षित था। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था तथा परीक्षित की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो आज दिल्ली है और दूसरी राजधानी असंध करनाल को बनाया गया था। प्राचीन कथा के अनुसार राजा परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया था। उन्होंने ऋषि के गले में सांप काट कर डाल दिया था। ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया था कि उसको 7 दिन में सांप काटने से मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सांप
ने परीक्षित को काट लिया तथा इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागवंश से लड़ाई में परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ किया। इसमें सांप आकर गिरने लगे और प्रार्थना करने लगे। यह जमीन सफीदो जीन में स्थित है। ये भाई मत हमने समझा दी ऊपर के सिस्टम था यो शुद्ध भाषा में। यो बोल रहा भाई महाभारत कद हुई थी हरियाणा पर सनावड़ा तो 900 ईस्वी पूर्व हुई थी। यह कितने दिन युद्ध चला था? यो भाई 18 दिन चला था। ठीक है भाई। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया? इसमें भाई हरियाणा को बहुधन्य कहा गया है। उसी टाइम हरियाणा में खेती होने लगी थी भाई। जैसे आगे है भाई अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। जो अभिमन्यु था ना उसका पुत्र परीक्षित था और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। ठीक है, जन्मेजय जो अपने सफेद दौड़ा है ना उस साइड इनका यो राज्य था। जैसे इनकी राजधानी थी। एक तो अपनी भाई दिल्ली ने मान्या कर दी राजधानी, और एक अपने सफेद दौड़ा है ना उसने मान्या कर दे भाई ये राजधानी। जैसे दिल्ली जाते तो रास्ते में रुक जाते तो रुकन खतर भाई न सफेद चाहिए था। इस वजह से दो राजधानी मान रखी थी ना भाई। रहन वहन की वस्तु अच्छी थी उड़े, इस वजह से उसने राजधानी कहा कर दी सफेदों ने। तो भाई वो परीक्षित की राजधानी इंद्रप्रस्थ और दूसरी अपनी असंध करनाल मानना भाई वो। ठीक है, असंध करनाल ने अपनी दूसरी राजधानी माना। सफेद वाला तो अलग है सांप वाला। इसने अपनी दूसरी राजधानी भाई असंध मानी। ठीक है, पहली इसने मानी कर। जैसे राजधानी में लगा लो भाई अपने खट्टर थे जो वो अपने भाई करनाल के थे, तो इस आप असंध थोड़ा कर सको। और ये परीक्षित ने भाई उसका अपमान कर दिया था, गले में सांप डाल दिया था। तो ऋषि का जो पुत्र था उन्हें श्राप दिया था भाई 7 दिन में तेने सांप काट लेगा। और जो तक्षक यो सांप का नाम है भाई तक्षक। यो प्रश्न में यो हरियाणा पूछती है भाई परीक्षित को काटा था उस सांप का क्या नाम था? तो आप इसको तक्षक याद कर सकते हो। जैसे दक्ष जैसे आजकल नाम नहीं होते तक्षक, इसको आप ऐसे कर सकते हो। दक्ष ने परीक्षा दी, ऐसे आप परीक्षा ऐसे कर सकते हो। दक्ष ने परीक्षा दी भाई दक्ष जैसे वो दक्ष नहीं, वो जैसे बहुत सारी ऐड भी आती हैं वो एफएम रेडियो पर नहीं आती है। दक्ष एक अमीर लड़का होने के बाद वैसे ही उससे आप इसको तक्ष से आप कर सकते हो। इसने परीक्षा दी। इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागवंश से लड़ाई की भाई इतिहास में लिखा गया है अभी नागवंश से लड़ाई करते हुए मर गया था, लेकिन हरियाणा में लिखा था भाई शराब देने की वजह से इसको मर गया था। आगे दे भाई परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ कराया जिसे सांप आके गिरने लगे थे। ठीक है भाई। जो परीक्षित था न उस तो काट लिया था, तक्षक सांप ने काट लिया था भाई। और जो परीक्षित का पुत्र था ना जन्मेजय, इसने भाई यज्ञ करवाया था भाई अपना। यो वह जमीन पड़ा है सफेदों में। ठीक है भाई, यज्ञ करवाया हुआ जमीन सफेदों में पड़ा है जन्मेजय ने नागों को हराकर तक्षशिला को राजधानी बनाया था। जो जन्मेजय था ना उसने नाग जाति उसको हराकर तक्षशिला को राजधानी बनाया था। और जन्मेजय की मृत्यु ब्राह्मणों के युद्ध में हो गई थी। ठीक है भाई, ये नए पर्सन है, पढ़े नहीं होंगे आज तक, लेकिन ये आवड़े हैं भाई जो कि मतलब स्किप करते हैं बालक न सोचें यार ये इतनी बकवास कौन पढ़ी जाओ भाई ना 5-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाओगा। जन्मेजय जैसे सिंपल है यार, इसमें पॉइंट बना के पढ़ो। जैसे उसने जो परीक्षित था उसका सांप लड़ गया था भाई दक्ष नाम का, परीक्षा देने गया था दक्ष। ऐसे उसका पुत्र जन्मेजय था भाई, अपने पिता का बदला लेने खातर भाई उसने यज्ञ करवा दिया। सांप उसने यज्ञ करा दिया तो उसमें यज्ञ में सांप आके मरने लग गए। उसने भाई उस टाइप पर होता था ये, इतने जादू टोने उस टाइप उसने करवा दिया। और भाई जन्मेजय था भाई यो ब्राह्मणा का युद्ध में पड़ गया, मर गया भाई। जैसे जन्मेजय ब्राह्मण खातर तो भाई जैसे हवन सब कुछ हो है, लेकिन उसने हवन में भाई सांप बाढ़ दिए तो ब्राह्मण गुस्सा हो गए तो वो ब्राह्मण वो मार दिया। इस प्रकार आप ऐसे कर सकते हो। और महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कृष्ण ने ज्योतिषर नामक स्थान पर अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया। ये बात भाई हरियाणा में कम से कम 50 बार पहुंच चुके हैं। जितनी बार एग्जाम आए हैं उतनी बार ही ये आता है। महाभारत युद्ध में
श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है भाई। कृष्ण ने ज्योतिसर नामक स्थल पर, ज्योतिसर जैसे कृष्ण ने अपना रूप दिखाया तो बहुत ज्योति होगी, ऐसे इसमें कंफ्यूज होगा आपको। वहाँ पर आपको ब्रह्म सरोवर ऐसे ऐसे पूछेंगे आपको, कमल वो नर कमल ऐसे ऐसे आपको तीर्थ के नाम देंगे, लेकिन आप ऐसे कर लेना जैसे भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया तो एक टाइम ज्योति होगी, मतलब ज्योति मतलब चांदना, चांदना ज्योति होगी। और अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे, भाई जो बरगद का पेड़ था ना उसका नीचे गीता का उपदेश दिया। ठीक है भाई। बरगद मतलब आप कर सकते हो बरगद, भाई अपना पिपल मानना है उस बरगद था भाई, बरगद पिपल आप इसमें तो कोई मतलब याद कर सकते हो बरगद। जैसे कृष्ण एक बारूद बरगा था भाई, महाभारत में बारूद 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 बरगा काम कराया करता, पिपल और बारूद में आप ऐसे कर सकते हो। जैसे पवित्र तो पिपल और बरगद माने जाओ हैं, और इनमें आपको कन्फ्यूजन हुआ है भाई पिपल करूँ बरगद करूँ, तो इसमें आप बारूद तो याद रख लियो भाई, बारूद कह कर दे। ठीक है भाई। अर्जुन का यो सारथी था भाई भगवान श्री कृष्ण ही थे, और गुरु द्रोणाचार्य तथा चक्रव्यूह रचा गया, और 13वें दिन युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया। ठीक है भाई। जो अभिमन्यु 13वें दिन मारा गया था, इसने आप याद कर सको। जैसे आपका याद हो अशोक नवा कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, उसका वर्णन भी उसका जो 13वां अभिलेख है उसके अंदर है। और इसमें की गौ है भाई 13वें दिन अर्जुन मरे, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मरा था। जैसे अपना कुरुक्षेत्र में अभिमन्युपुर नाम का गांव भी है, इसी के नाम पे पड़ा है उसका नाम, तो ये 13वें दिन मर गया था भाई। ठीक है। जैसे आपको कैसे याद कर सकते हो, जैसे कोई मर जाए तो उसकी 13वीं या 12वीं कौन कराया करें भाई, 12 दिन बैठा करें, तो इसकी भाई 13वीं कर दी थी। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तथा जिस स्थान पर मरा अभिमन्यु मारा गया वह स्थान अमीन गांव में है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम अभिमन्यु कर दिया गया। ठीक है भाई। उस टाइम इसने अमीन कहा कर दिया, लेकिन अभी अभिमन्यु कर दिया गया। ये कुरुक्षेत्र में ही है। कुरुक्षेत्र का वर्णन धृतराष्ट्र, जो कि धृतराष्ट्र जो अंधा नहीं था, जो कि धरती पे बैठा था, उसको संजय ने सुनाया था। ये प्रश्न भी आया था हरियाणा में। धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? जैसे धृतराष्ट्र की वाइफ थी, उसने 2 बार पट्टी खोली थी, और इसको धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। और गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था। द्रोणाचार्य कौन सा? द्रोणाचार्य अपना गुड़गांव जिसका नाम पड़ा, और गुड़गांव में ही घोड़े ज़्यादा हैं, मतलब वैसे तो द्रोणाचार्य अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, तो इससे आप इसको कर सकते हो। जैसे पूछे आपसे द्रोणाचार्य का पुत्र का क्या नाम था, तो द्रोणाचार्य नाम लेते ही आपको गुड़गांव याद आएगा, और गुड़गांव से आपको अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, ऐसे याद आएगा आपको। ठीक है। जैसे घोड़ा का पर्यायवाची अश्व होता है, या पर इसको आप अश्व से कर सकते हो। और आगे देखो, भीम ने, जो भीम था, भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया तथा शकुनी कौरवों के मामा थे। जो भीम ने मारा था भाई, अश्वत्थामा का नाम का एक हाथी था, वो भीम ने मार दिया, और जुट्ठी फैला दी भाई अश्वत्थामा को भीम ने मार दिया। ऐसे ऐसे तो इस वजह से धृतराष्ट्र भी थोड़ा, वो द्रोणाचार्य थोड़े ही घबराए। जो द्रोणाचार्य इनके गुरु होते थे, पहले इनके साथ ही इन्होंने शिक्षा ली थी, तो भीम ने द्रोणाचार्य जिससे शिक्षा ली उसी के बेटे को मारने की मतलब झूठी अफवाह फैला दी। और आगे देखो भाई, शकुनी कौरवों के मामा थे। समझ गए आप? जो शकुनी नाम का था वो कौरवों के, एक साइड कौरव थे, एक साइड पांडव थे। ये भीम और ये जितने थे ये पांडव थे, और वो कौरव थे। जब भीष्म पितामह मौत की शैया पर लेटे थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। भी इच्छा मृत्यु का वरदान था भाई उनने, भाई कदे मर सकूँ मैं, इच्छा मतलब भीम हूँ, भीष्म भाई इच्छा है मैंने, भाई देव के व्रत कर रखे हैं, तो मैंने इच्छा है भाई मैं कभी भी अपनी मर्जी से, भाई इच्छा मृत्यु है मेरे पास। उन्होंने मरने से पहले अर्जुन को कहा, बेटा मेरे को प्यास लगी है, और अर्जुन ने धरती में एक तीर मारा और वहाँ से एक गंगा निकली, इसलिए उस तीर्थ का नाम रहेगा बाण गंगा तीर्थ। समझ सकते हो आप? अब आपसे पूछे ना बाण गंगा तीर्थ कहाँ है, तो आप कुरुक्षेत्र कर देना ये कहानी को याद करके, भाई अर्जुन ने पानी पिलाया था, इस वजह से उसका बाण गंगा तीर्थ नाम पड़ा। और अर्जुन को भगवान शिव ने एक
शस्त्र दिया था उसे पाशु पाशास्त्र कहा गया। जैसे भगवान शिव पशु पे ही रहते हैं, जैसे उस बैल होता है तो भगवान शिव पशु ही दे सकते हैं। पशुपति भगवान कोई श्री कृष्ण उसको भगवान शिव को ही पशुपति बोलते हैं, तो उससे आप भाई शिव तो भगवान पशुपति ही हैं, तो वो पाशुपत्र ही देंगे। वो खुद ही पशुपति हैं, तो वो जो उनको शस्त्र देंगे वो भी पशु पास्त्र ही देंगे। और ये भी पूछ सकते हैं आपसे, शस्त्र दिया था या अस्त्र ये होते हैं, तो आप शस्त्र कर वैसे पशु से सह कर लेना। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की फोटो थी। मतलब कि जैसे जो अर्जुन का रथ था ना, अर्जुन का रथ, उसके रथ के ऊपर झंडा था हनुमान जी का। झंडे के ऊपर अर्जुन, ये कपिध्वज, ये देखो आगे लिखा, अर्जुन को कपिध्वज भी कहा जाता है क्योंकि उसके जो ध्वज था ना, जो झंडा था, उसके ऊपर कपि मतलब हनुमान विराजमान थे खुद। आगे देखो, भगवत गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण होगा भैया, भगवत गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक, जैसे ज्योतिषर नामक स्थान पर कुरुक्षेत्र में दिया और अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा भाई तू तेरा कर्म कर, जो भी फल होगा वो आगे देखी जाएगा। तो आप लोगों का कर्म है पढ़ाई करते रहो, आपको फल की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने आप आपकी सरकारी जॉब मिल जाएगी मेहनत करोगे तो। अगर थोड़ी जैसे थोड़ा मुश्किल लगा तो भाग लिए, तो वैसे तो भाई सभी ऐसा करते हैं, उनसे अलग चलोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आगे देखो भाई, महाभारत युद्ध में 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। ठीक है भाई, द्रोणाचार्य जो कुरुक्षेत्र ना अपने जो गुड़गांव के नाम से जिनका नाम पड़ा था ना, वो 15वें दिन मरे थे भाई। ठीक है, तो जैसे 2015 में उसको वो सिटी घोषित किया गया था गुड़गांव को, तो वैसे आप जैसे 15 को 2015 से रिलेट करके आप कर सकते हो। जैसे 15 से आप 2015 वैसे कर सकते हो, वैसे बता रहा हूँ मैं। अगर 15 आपको वैसे याद हो जाए तो वैसे कर लेना, और 15 वैसे याद नहीं हो तो आप ऐसे कर लेना भाई। द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र भाई गुड़गांव 15, तो 15वें दिन मरा था भाई द्रोणाचार्य। ठीक है, उस दिन अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया भाई। कर्ण भी उससे दिन मर गया भाई, 15वें दिन ही कर्ण भी वीरगति को प्राप्त हो गया भाई। द्रोणाचार्य मर गया, द्रोण भाई इसका गुरु मर गया, तो गुरु मर गया तो कर्ण भी भाई उसी टाइम हो गया भाई। ठीक है भाई, और आगे देखा भाई ये क्या है। आगे भाई युद्ध के 18वें दिन शल्य वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और भीम के हाथों दुर्योधन भी मारा जाता है। तो भाई ये याद रखना, अब दुर्योधन किसके द्वारा मारा गया था, तो ये भीम के द्वारा मारा गया था। ठीक है भाई, जो डुंडू तीर्थ बोला जाता है वहाँ ये पानी में जाके लुके थे, तो इसको भीम ने निकाल के बीच से पाड़ा था, ऐसे बोला जाता है भाई। और महाभारत का युद्ध आगे देखो भाई, महाभारत का युद्ध पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जीता। जैसे कुरु हार गए और ये पांडव जीत गए। ठीक है, माना जाता है कि सबसे पहले दुर्योधन की चिता जलाई गई थी भाई। माना जाता है सबसे पहले दुर्योधन की चिता जलाई गई थी। कर्ण का किला थानेसर कुरुक्षेत्र में है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, जैसे महाभारत में जितने भी मरे थे ना महान योद्धा, उनमें सबसे पहले दुर्योधन की चिता जलाई गई थी। ठीक है भाई, ऐसे बोल रहे हैं यूँ। आगे देखो भाई, कर्ण का किला थानेसर कुरुक्षेत्र में भाई। कर्ण का किला थानेसर कुरुक्षेत्र में है। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, यो है पराशर महर्षि वेद व्यास के पिता थे। तो यो अपन भाई पढ़ाया था पराशर, यो करनाल में इसका वो माने जाओ, यो अपन पीछे ही पढ़ाया था। विराट पर्व में किचक वध का वर्णन मिलता है। जैसे विराट पर्व, जैसे विराट नगर पिंजौर को बोला जाता है, तो इसमें किचक वध भाई, इसमें यो प्रश्न आवड़ा है भाई, कैसे भी याद कर लेना। ये प्रश्न आया हुआ है हरियाणा में परिवेश में, जो किचक वध वाला विराट पर्व। जैसे आप इसको ऐसे करते थे, वैसे विराट कोहली ना, विराट कोहली, इसको चिक्कू नहीं बोलते, चिक्कू
सुना होगा आपने, विराट कोहली को चिक्कू बोलते हैं, उससे आप किचक किचक चिक्कू, ऐसा ही नाम है ये, किचक चिक्कू, मतलब ऐसा ही, मतलब थोड़ा मतलब रिलेट कर सकते हो आपको, और वैसे आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। आगे देखो भाई, युधिष्ठिर के अलावा राजा नल ने भी जुए में राजपाट हारा था। कोई राजा नल नाम का था, उसने भी अपना राजपाट हारा था भाई। ये पूछा ना युधिष्ठिर के जैसे अलग कौन राजा था जिसने भी राजपाट हारा था, तो उसके आप नल कर सकते हो भाई, नल। महाभारत में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। महाभारत में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं भाई, जैसे 7 ही कांड थे महाभारत रामायण में, उसी प्रकार महाभारत में राज्य के 7 अंग बताए हैं, 7 अंग। ठीक है भाई। महाभारत में वन पर्व में रामायण का वर्णन मिलता है भाई, ये तो वैसे याद कर लोगे तो आप देखें, वन पर्व भाई, वन में कौन, राम ही हंड्या था, राम जी वन में तो रहे थे, वनवास मिला था उनको, तो वन वर्ष वन पर्व रामायण। ठीक है। कर्ण के पुत्र का नाम सुषेण था। कर्ण ने, ये प्रश्न आ सकता है भाई, ऐसे मत समझना। कर्ण के पुत्र का नाम सुषेण था, इसको आप कैसे भी याद करो, ये सुषेण कुछ भी करो ये आ सकता है भाई। कर्ण का पुत्र का नाम सुषेण, सुषेण, कर्ण, कर्ण का पुत्र का नाम सुषेण था। आगे देखो भाई, शल्य और अश्वत्थामा, अश्वत्थामा बोलते ही आपको याद आ गया होगा क्या, अश्वत्थामा बोलते याद नहीं आया आपके द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में सेनापति का कार्य किया था। ठीक है भाई। यो शल्य मारा गया था 18वें दिन, यो कौरवों की तरफ से खेल रहा था, यो भी खेल रहा मतलब लड़ाई में थे। और यो याद कर लेना भाई, कर्ण का पुत्र सुषेण वाला, मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट आ सकता है। ये देखो भाई, महाभारत 18 ही दिन चला था और इसके 18 ही पर्व हैं, तो भाई ये वैसे मोटे मोटे देख लेना, आपको याद तो एक बार देख लो थोड़े। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, विषम पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य, सोप्ति पर्व, शिस्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रवासिक पर्व, महापरास्तित पर्व, सवर्णरोहण पर्व, मौसल पर्व। ठीक है भाई, ये एक बार और देख लेना भाई। वैसे कभी आप आए सामने ऑप्शन में दिखेंगे तो थोड़े देखे होंगे, तो जैसे ये मौसल, ये आपको वैसे अजनबी लगेगा, अगर आपने देख रखा होगा तो आप इसको कर दोगे। जैसे अब देखते देखते ही जैसे मेरे भी याद हो गया, जैसे मौसल याद हो गया, और एक वो वन वाला याद हो गया, एक शांति वाला हो गया, एक शिस्त्री वाला हो गया। ऐसे भाई 2-3 बार देखोगे तो आराम, जैसे मेरे अब 3-4 हो गए, एक बार और देखो तो 3-4 हो जाएंगे। कितने टोटल 18 ही, तो 3-4 बार देखो तो हो गए 18 के 18, ऐसे होंगे ही एकदम 18 इनको कोशिश करोगे तो होंगे नहीं, और आगे ओन जाएंगे, होने की तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा यार, ऐसी चीज़ें होती हैं। कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह थे। ठीक है भाई। जो कौरव थे ना, पांडव और कौरव, जो दुर्योधन है, उनमें प्रथम सेनापति था ना, वो इनका भीष्म था भाई, भीष्म पितामह, जिसको देवव्रत भी बोला जाता था, अपन कराया था उड़े। ठीक है भाई। कौरवों के द्वितीय सेनापति द्रोणाचार्य थे भाई। ठीक है, पहला भीष्म पितामह, दूसरा द्रोणाचार्य, और कौरवों के तीसरे सेनापति कर्ण था भाई। कर्ण कौरवों की साइड से, ये प्रश्न आ सकता है, कर्ण किस साइड से था, कौरवों की साइड से, जिसे अर्जुन ने मारा था। ठीक है भाई। आगे, श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजय था। श्री कृष्ण का जो शंख था ना, उसका नाम पांचजय, जैसे वो 5 पुत्र थे और उनकी जय रानी थी शंख बजा के, ऐसे आप कर सकते हो, पांचजय। आगे देखो भाई, श्री कृष्ण के नाना का नाम देवक था। जो कृष्ण, श्री कृष्ण का नाना था ना, उसका नाम देवक था, देवक। जैसे देव, देव के आगे कह लग गया कैसे कृष्ण। ठीक है भाई, देवक। कृष्ण भी तो देव ही था बस। कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। ये पूछा ना भाई, कृष्ण ने किसका वध किया था, तो कृष्ण ने बस शिशुपाल का वध किया था, शिशुपाल।
शिशुपाल का वध किया था। शिशुपाल, जैसे कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। जैसे आप एक कौन ये आजकल जैसे कान्हा रखते हैं, छोटा छोटा रखते हैं शिशु। शिशु नहीं भाई, छोटा ही रखते हैं तो शिशु मतलब बेबी टाइप हो गया, तो उससे आप कर सकते हो कृष्ण शिशु। ठीक है। और आगे देखो भाइयों के लिए, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था भी। ठीक है, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। जैसे आपने हनुमान जी का जन्म अपना कैथल में नहीं माना जाओ, वैसे श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। और आगे भाई महाभारत में शकुनी का वध 18वें दिन हुआ था। जो शकुनी था ना, उसका वध 18वें दिन हुआ था। मामा शकुनी बोलने करती थी। और भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था। भीम था ना, भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था। भीम की पत्नी का नाम हिडम्बा था। हिडम्बा, ये प्रश्न भाई आ सकते हैं। भीम की पत्नी का क्या नाम था? हिडम्बा। जैसे भीम कितना शक्तिशाली था, हिडम्बा मतलब कि मतलब पोड़ा बढ़ रहा था, इस तरह कर सको आप। घटोत्कच के पुत्र का नाम वीर बबरिक था। बाबरिक नहीं बोलते हैं, ये घटोत्कच का पुत्र था वो। भीम ने दुर्वासन की भुजाएं उखाड़ कर प्रतिज्ञा पूरी की थी। जो दुर्योधन था ना, उसकी प्रतिज्ञा पढ़ के और भी प्रतिज्ञा पूरी की थी। जो उसने नहीं प्रतिज्ञा नहीं दी थी, जो इनकी वह थी वाइफ भी, उसने कहा था मैं बाढ़ जब ही दूंगी जब आप इसको भी इसकी जांग पढ़ दोगे, या मतलब जो भी इसके इन्हें प्रतिज्ञा ली थी। अगह भाइयों, भीम के संघ का क्या नाम था? भीम का संघ था पोंड। पोंड, जैसे भाई इसको कैसे याद करोगे? जैसे भीम के संघ का नाम था पोंड। जैसे पोंड करेंसी भी तो है, ये शायद अपना इस साइड वाला यूरोप में चलती है पोंड। तो इससे आप भीम नाम आते इसी करेंसी पूछे थे, ये पोंड करेंसी यूज़ करता था। ऐसे आप इसको कर सकते हो, शंख पोंड भीम पोंड। कृष्ण का आप इनके पढ़ा था, कृष्ण का बताओ शंख का क्या नाम था? याद करो आप, 5 थे, पांचों को जय कराना चाहता था शंख बजा के। और भीम पोंड, भीम अपने शंख में पोंड रखा करता है। ऐसे मतलब ट्रिक बना सकते हो भाई, ये तो वैसे तो होंगे नहीं, हो जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। भगवत गीता में श्लोकों की संख्या 700 है। ठीक है भाई, भगवत गीता में श्लोकों की संख्या 700 है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। जैसे महाभारत में लाख लाख से भी ज़्यादा श्लोक हो रहे हैं, लेकिन जो भगवत गीता में बोल रहा है भाई, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। भगवत गीता 18वें अध्याय में है। परशुराम ने भीम और द्रोणाचार्य को धनु विद्या सिखाई थी। जो परशुराम नहीं है, परशुराम ने भीम और द्रोणाचार्य को धनु विद्या सिखाई थी। ठीक है भाई, ये पूछ है किसने सिखाई थी धनु विद्या? जो भीम, भीष्म और द्रोणाचार्य। समझ गए आप कौन किसको बोल रहे हैं? ये जो द्रोणाचार्य है, जो पांडव और कौरवों के गुरु थे, जो गुड़गांव जिनके नाम पे पड़ा, जो जैसे ये इनके इनके शिष्य अर्जुन ये थे, लेकिन इनका गुरु था ये परशुराम। परशुराम जो भगवान बोलते हैं, वो इनका गुरु था। भीष्म पितामह इसका भी गुरु था, जिसको देवव्रत बोला जाता है। आप इना भी पीछे पड़ा था। ठीक है भाई, इसको इनको धनुष सिखाया था, और इन्हें इसे परशुराम से धनुष सीख के इनको सिखाया था। ठीक है भाई। आगे देखो, परीक्षित। परीक्षित आप समझ गए होगे, परीक्षित कौन सा? वो मैंने आपको पढ़ाया था, दक्ष। दक्ष सांप के काटने से मरा था। परीक्षित पांडवों के महाप्रयास के बाद राजगद्दी पर बैठा था। जो परीक्षित था ना, यो भाई पांडव की तरफ था, एक किस्म से ऐसे लगा सकते हो, पांडव की साइड था यो। ठीक है भाई, परीक्षित पांडव, पै जैसे इसका भी पै और इसका भी पै। आगे देखो भाई, यो भाई पांडव ने अपने अज्ञातवास के दौरान विराट नगर में 1 साल बिताया था। विराट नगर अपना पिंजौर वाला बोलता हूँ भाई, पिंजौर ने विराट नगर बोल रहा है। पिंजौर का पुराना नाम विराट नगर, देखो ये आ ही गया। और ये आगे है भाई, महाभारत काल में पिंजौर को विराट नगर कहा जाता था। ठीक है भाई, विराट नगर पिंजौर को कहा जाता था। अज्ञातवास में युधिष्ठिर का नाम कल्क था। जैसे इसको कैसे करोगे भाई? युधिष्ठिर
क मतलब कि आप कैसे करोगे, महान था ये, मतलब इसके पास दो क थे, ऐसे कर सकते हो आप। जैसे युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, तो सबसे बड़ा था तो ये दो रखेगा भाई क। ठीक है भाई। और कंक वैसे याद हो जाए तो आप वैसे कर लेना भाई। अज्ञातवास में भीम का नाम था बलव, भाई बलवान था। बलवान था तो इसका नाम बलव था। भीम मतलब शरीर का अच्छा वो था तो बलवान था। और नकुल का नाम क्या था भाई, नकुल का था गर्थिक। गर्थिक, कुल, नकुल, नकुल से आप गर्थिक याद कर सकते हो, गर्थिक। भाई कौन इसका नहीं पढ़े भाई, कोई आइडिया, इसको आप ऐसे देख लेना गर्थिक। और अज्ञातवास में अर्जुन का नाम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अर्जुन का नाम क्या था, ब्रैनला। इसको आप अर्जुन का नाम बहन कर सकते हो, बहनला, बहनला। जैसे अर्जुन एक वो स्त्री का रोल निभा रहा था ना वहाँ, तो इसको अर्जुन को आप बहनला कह सकते हो, बहन और इसके आगे ला। और ये वैसे तो ये बरनला है, बरनला, जैसे रह गई नीचे है ना तो बरनला, इसको आप बहन सोच सकते हो। वहाँ बहन का एक रोल कर रहा था ये, जैसे उसकी वो बना हुआ था, वो राजा था विराटनगर का। अर्जुन हो गया। अज्ञातवास में सहदेव का क्या नाम था, सहदेव का था भाई अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी सहदेव का नाम था, अरिष्टनेमी। सहदेव का नाम अरिष्टनेमी था भाई। ठीक है भाई, ये आ सकती हैं भाई, इनको दो तीन बार करोगे तभी याद होंगे ये। अर्जुन ने धनुष का नाम, अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था भाई गांडीव। ठीक है भाई, गांडीव, गांडीव नाम था उसका धनुष का। ठीक है भाई। वैसे आप इसकी मतलब देख सकते हो भाई, गांडीव, गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। दो तीन बार करोगे तभी याद होंगे भाई, ऐसे थोड़े मुश्किल नाम के टाइप हैं, मुश्किल टाइप के नाम हैं। आगे देखो भाई, कृष्ण की सेना महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ी थी। भाई कृष्ण की सेना समझ सकते हो आप, जैसे जो कृष्ण की सेना थी ना, वो तो लड़ी थी कौरवों की साइड, और जो कृष्ण थे वो पांडवों की साइड से लड़े थे। ठीक है। आगे देखो, कौरवों के 5 सेनापति थे महाभारत के युद्ध में। कौरव, कौरव में 5 सेनापति थे। आप इन देख पढ़े कौन थे सेनापति। पहला सेनापति कौन सा था बताओ, पहला सेनापति तो वो था, दूसरा तो द्रोणाचार्य था, पहला भीष्म पितामह था। ऐसे उनके 5 सेनापति थे। आगे जो देखो भाई, 3 महारथी गौरव सेना से बचे थे, 3 महारथी कौरव सेना से बचे थे। महाभारत के युद्ध के बाद, जो महाभारत का युद्ध था वो खत्म होने के बाद 5 पांडव, सात्विक तथा श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद पांडव की ओर से बचे थे। पांचों तो पांडव बचे थे भाई। ठीक है। और यो भगवान श्री कृष्ण बच रहे थे युद्ध के बाद। और जो कौरव थे ना, कौरवों में 3 महारथी बचे थे भाई, जो कौरव की साइड से ओनली 3 बचे थे। इनमें भाई 5 तो ये बच रहे थे और एक श्री कृष्ण जी थे। वन पर्व, जो वन पर्व में 315 अध्याय हैं, 315 अध्याय हैं वन पर्व में। ठीक है भाई। आगे देखो भाई, जैसे 315 को आप 31.5 कर सकते हो। 31 पॉइंट, जैसे वन का क्षेत्र होना चाहिए 33% टोटल आंकड़ों के अनुसार, उस प्रकार आप इसको 31.5 से रिलेट करके 33 के करीबन ला सकते हो। सभा पर्व में द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन है। यो भाई देख, सभा हो रही थी, उसका चीरहरण आज, तो आप सभा पर्व वैसे कर सकते हो। वन पर्व में नल मैती कथा का वर्णन है। ठीक है भाई। विषम पर्व में भगवत गीता का वर्णन है। ठीक है भाई। जो ये छठा अध्याय था इसका, विषम पिता वाला, इसमें भगवत गीता का वर्णन है। पीछे पढ़ा था भी नहीं हो, लेकिन हमने ध्यान तक कौन पढ़ा होगा तो थारा को नहीं याद होगा, क्योंकि हम दोनों ही पढ़ना लग रहे हो भाई।
ध्यान तो पढ़ो एक एक चीज़। आगे भी नू ना सोचो पढ़ लिया एक बार ऐसा पढ़ लो काम आ जैसे ही। महाभारत का एक भाग है भगवत गीता। भाई महाभारत भगवत गीता ने जो महाभारत का है वो ये दोनों ही इसके द्वारा लिखी गई थी, महर्षि वेद व्यास के द्वारा। ठीक है भैया, अगर क्वेश्चन आए भगवत गीता किसने लिखी तो वेद व्यास के द्वारा लिखी थी। ठीक है, ये भी आदि पर्व में लाक्षागृह का वर्णन है। भाई आदि पर्व में लाक्षागृह का वर्णन है। ठीक है भाई, पढ़ लिए यो ऐसे ही। अर्जुन, ये देखो भाई, अर्जुन अज्ञातवास में नर्तकी बनकर नृत्य तथा गान सिखाते थे। जैसे वो लड़की बन रही थी तो बहना, आप ऐसे पढ़ाया था आपसे मैंने। नकुल अज्ञातवास में असौ पालन थे। भाई वो घोड़ा पाल्या करता, नकुल घोड़ा गाड़ा। युधिष्ठिर था वो अज्ञातवास में राजा विराट को पासे खेलना सिखाते थे। जो पासा खेला करता ना, जिसमें वो सब कुछ हारा था, वो है उसने वो सिखाया करता। ठीक है भाई, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलों के पुरातत्व साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने का काम बी लाल ने किया था। ठीक है भाई, यो बोल रहा है जो महाभारत कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था ना, जो उसके पुरातत्व साक्ष्य है, उन पर प्रथम प्रकाश किसके द्वारा डाला गया था? बी लाल के द्वारा डाला गया था। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसको याद कर सकते हो भाई, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, वहाँ पर धरती लाल होगी, तो इस आदमी का नाम भी लाल ही है। भाई लाल धरती में लाल ही जा सकता है, जैसे काले को काला करता है, उसी प्रकार लाल लाल कर सकते हो आप ऑप्शन से। आगे देखो भाई, नुगुल दिग्विजय में रोहतक नाम उल्लेख है। जो नुगुल दिग्विजय है ना, उसके अंदर रोहतक का नाम है। नुकुल दिग्विजय में रोहतक का नाम है, ऐसे आप कर सकते हो। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। ये तो भाई ऊपर भी आ गया, बहुधान्य कहा गया है। ठीक है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक भरतवंश की मात्र भूमि माना गया है। ठीक है भाई, वैदिक काल में भरतवंश की माना गया है, सप्त सिंधु कहा गया है वैदिक काल में, अपन ऊपर पढ़ा था। ठीक है भाई, आगे देखो, भगवत गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच वार्ता का वर्णन है। भाई ये पूछे ना, अर्जुन और कृष्ण की जो आपस में बात हुई थी वहाँ कहाँ है, तो आप लिख लेना भगवत गीता में। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। ये देखो भाई, महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास के द्वारा। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु अमीन गांव जाल में फंसे थे। भाई अभिमन्यु कौन सा दिन मरा था? इसकी 13वीं करी थी अभी ने। ठीक है, जाल में फंसा था 13वें दिन। नरकत्री मंदिर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। नरकत्रियो भाई कोई मंदिर है, इसका वर्णन उसमें किया गया है महाभारत में। इसको आप थोड़ा याद कर लेना, कौन से मंदिर का जिक्र किया गया है, तो नरकत्री। भाई नरकत्री मंदिर का वर्णन उस टाइम किया गया है। ठीक है भाई, जन्मेजय सफिद्दोबुल सफिद्दो शहर का किसने किया? तो ये जन्मेजय के द्वारा किया गया था, जो परीक्षित का पुत्र था, इसने यज्ञ करवाया था। ठीक है भाई, आगे है भाई, पांडु पिटारा पर्वत पवित्र स्थल जींद में के निकटतम है। भाई यो अपने जींद का निकटतम पड़ा है पांडु पिटारा, जड़ा पितृपात्र का वो कौन करवाया वो अपने जींद का पास में है, जींद में पांडु पिटारा। भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश ज्योतिष स्थान पर अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे दिया था, मैंने आपको बताया था। महाभारत का युद्ध जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान को जीतसर स्थान कहा जाता है, या उसका नाम जीतसर स्थान था। तो वो जीत के गए थे भाई कृष्ण, तो जीतसर। महाभारत में 18 अध्याय हैं, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। आगे देखो भाई, हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल अमीन माना गया है। हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल अमीन माना गया है। भाई इसको याद देख लेना, भाई हरियाणा का चक्रव्यूह किसे माना गया है? तो ये अमीन गांव को माना गया है। भाई चक्रव्यूह में तो वो फंसा था ना, अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था। और आगे देखो भाई,
पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों को शांति के लिए हरियाणा के पिंडारा तीर्थ पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान दिए थे। ठीक है भाई। भाई महाभारत युद्ध में जितने भी महान मारे गए थे, जो भी मतलब भाई सेनापति था, सेना थी, जो भी कुछ मारा गया था, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए जो युधिष्ठिर, जो इनके 5 पांडव थे, भीम, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, अर्जुन, इनको पिंडारा तीर्थ पर पांडवों ने जल दर्पण और पिंडदान किए थे। भाई तुम्हारे ये पिंडदान कर दिए। ठीक है भाई, इनका पिंडदान किया था भाई पिंडारा तीर्थ पर। ठीक है भाई। आगे देखो भाई, ये पांडु, यही था कि ये पांडु वाला, पांडु पिंडारा, हाँ यही है भाई पांडु तीर्थ पर पांडवों ने जल किया था भाई। महाभारत काल में राजा कर्ण द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई। ये पूछा ना, करनाल शहर की स्थापना तो कर्ण के द्वारा की गई थी। और कर्ण का टीला पूछा है तो वो थानेसर में भाई, कर्ण का टीला थानेसर में भाई। मर्या थानेसर में था तो टिल्ला मतलब कि राख बन गई, राख का टिल्ला, तो टिल्ला तो उड़े होगा। स्थापना करनाल में करी थी भाई। करनाल का नाम करनाल उसका नाम पर पड़ा था। ले भाई, इसके आगे के और अगली वीडियो में कराएंगे, या पूरी लंबी होगी भाई। ठीक है भाई। आपका भाई बहुत जल्दी सिलेक्शन हो, और यह वीडियो भाई 2-3 बार देखोगे तो अपना आप याद हो जाओगे आपके, और भाई जल्दी आपका सिलेक्शन हो। और भाई यह दुआ करा, हाँ भाई इस महाभारत ये इतने एड़े एड़े नाम पढ़ने तक थारा जो जल्दी पेंडा छूटे भाई। ठीक है भाई। अपने सपने भाई जल्दी पूरे हो थारे। आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने खातर। आपने अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर नहीं अच्छी लगे तो भाई कमेंट करके बता देना भाई ये बेकार वीडियो है या इसमें ये कमी है। 3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम लगेगा आपको कमेंट करने में। ठीक है भाई। आपका धन्यवाद।